वेलकम टू आरबीसी एकेडमी। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं आरबीसी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज एल्गी पे। एल्गी की बात अगर करें तो एल्गी हमारा जो है सबसे सिंपलेस्ट बॉडी है। अगर प्लांट किंगडम होल सोल प्लांट किंगडम की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट बॉडी कौन सी होती है? इसमें सबसे पहला मेंबर है जो है आपका एल्गी। इसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा। यूजुअली एक्वाटिक होते हैं, ये फ्रेश और मैराइन दोनों में ही पाए जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सको कि उसमें उसके पार्ट्स कहाँ हैं, वो कहलाते हैं आपके अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं हम थैलस। तो ये थैलस जो है एल्गी में पाए जाते हैं और वो अनडिफरेंशिएट होते हैं, आप उसमें पार्ट्स नहीं बता सकते। अब उनमें भी जो थैलस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर, उसके बाद आपका मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कोलिनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल स्पाइरुलर बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी होता है। अब क्लोरेरा और क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर में आते हैं। नीड कोड करने के लिए, इसको याद करने के लिए हम SC² से याद रखते हैं कि स्पाइरुलिना, क्लोरेरा और आपका क्लैमाइडोमोनास। उसके बाद आएंगे कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म मतलब जो ग्रुप में रहते हो। कॉलोनीज का मतलब ही होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में, एक बंच में रहते हैं, उनको बोलते हैं कॉलोनीज। और इनको, इसका एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स, और एग्जांपल को याद रखने के लिए अपन माइंड में रखेंगे CV। उसके बाद पकड़ चलेंगे तो फिलामेंटस। फिलामेंटस में तो फिलामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फिलामेंट्स, और उनके एग्जांपल है आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। इसको याद रखेंगे, US से हम इसको स्ट्रक्चर को याद रखेंगे फिलामेंटस में कौन कौन से आते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें आपके कोई भी दो मेंबर, यहाँ पे क्या पे हैं आपका, एक है एल्गी और एक है आपका फंजाई। यहाँ पे कोई भी दो मेंबर आपस में म्यूचुअली एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कोई भी दोनों मेंबर जो हैं उस एसोसिएशन में वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअली काम कर रहे होंगे, तब वो कहलाएगा आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर वो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे होंगे तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं कहलाएगा। आगे इकोलॉजी में इसके कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में जानेंगे। तो ये एल्गी और जो फंजाई की बात है, तो ये इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिला के हम बोलते हैं इनको लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं या मैकेनिकल टिश्यूज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंपलेस्ट बॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये तो वेल डेवलप्ड प्लांट्स में पाए जाते हैं। वास्कुलर टिश्यूज हैं, मैकेनिकल टिश्यूज, तो ये सारे इनमें एब्सेंट ही कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे भाई, इनमें 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, ज़ूस्पोर्स एसेक्सुअल्स में आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 3 उसमें डिवाइडेड है। आइसो मतलब सेम, और गैमेट्स मतलब गैमेट्स। तो एक जैसे दिखने वाले गैमेट्स को बोलते हैं आइसोगैमस। उसमें भी 2 टाइप्स की वैरायटीज हैं, एक है आपका फ्लैजिलेटेड और दूसरा है नॉन फ्लैजिलेटेड। तो जो फ्लैजिलेटेड है उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और जो आपका नॉन फ्लैजिलेटेड है उसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। फिर एन आइसोगैमस, ए लग जाता है अगर किसी वन ए या ए एन लग जाता है तो वो कहलाता है जस्ट उसका अपोजिट। मतलब यहाँ पे जो 2 गैमेट्स हैं वो स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। उसका एग्जांपल है आपका क्लैमाइडोमोनास। और oogamous एक डिफरेंट केस है, जहाँ पे एक जो मेल गैमेट है वो माइक्रो साइज का होगा और जो फीमेल गैमेट है वो मेगा साइज का होगा। उसमें एक और फंक्शन डिफरेंस आता है कि जो माइक्रो साइज का गैमेट होता है या मेल गैमेट होता है वो मूवेबल होता है, जबकि जो आपका फीमेल गैमेट होता है वो स्टेबल होता है या नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर में पाया जाता है ज्यादातर समय। oogamous का एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स और फ्यूकस। आगे बात करेंगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बहुत सारे इम्पोर्टेंस काम हैं हम जो एल्गी से लेते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया,
सार्गासम, ये क्या है आपके एज अ फूड यूज होते हैं भाई। और इनको याद करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट किया है PSLV, PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, मगर यहाँ पे जो V है वो नहीं आएगा। P से आपका पोरफायरा, L से लेमिनेरिया और सरगासम S से, ठीक है। तो PSLV से आप इसको याद कर रख सकते हैं। मैराइन एल्गी, मैराइन ब्राउन एल्गी में एक कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं हम एल्जिन, क्या बोलते हैं, एल्जिन। और जो आपका रेड एल्गी होता है उसमें होता है कैराजिन, एक एल्जिन और एक कैराजिन, वो यूज होते हैं एज अ हाइड्रोकोलाइट्स। अब हाइड्रोकोलाइट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं। ध्यान, इसका फायदा ये होता है कि जिस किसी चीज के साथ ये पैक किए जाते हैं, जिस किसी चीज के साथ ये रखे जाते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। हाइड्रो मतलब होता है वाटर्स, और ये एज अ हाइड्रोकोलाइट्स मतलब वाटर रिटेंशन रखते हैं अपने पास। तो वाटर रिटेंशन से क्या होता है, कोई भी चीज जो इसके ऊपर अगर लगा दी जाए या ये इसके ऊपर लपेट दिए जाए तो इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो लूज नहीं होता है जल्दी, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सीडलिंग्स में काम आते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग समय तक आपका मॉइस्चर चाहिए और मॉइस्चर इनके पास रहता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो एक जेलिडियम है जो यूज होता है आपका अगार जेल फॉर्मेशंस में। और ये अगर जेल फॉर्मेशंस या अगर जो होता है ये जेल बनाता है, और ये कहाँ यूज होते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने में, कल्चर मीडियाज बनाने में, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, कल्चर मीडियाज बनाने में ये अगार यूज होता है, आइसक्रीम बनाने में होता है और जेलीज बनाने में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्पाइरुलिना और कोरेला, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स है। और एक चीज और, जो स्पाइरुलिना और कोरेला है ये आपका जो है सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर एल्गी है और आपका रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये जो स्पेस शटलर्स जाते हैं या स्पेस में जाते हैं जो लोग, वो एज अ फूड यूज करते हैं। और आजकल इन जनरल भी स्पाइरुलिना के बहुत से टैबलेट एंड सप्लीमेंट्स आते हैं फॉर द प्रोटीन्स। अगला है आपका लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम, यूज होता है किसमें, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखता है ये कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं भाई अपने डिफरेंसेस में कि जो एल्गी हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर बात करेंगे हम। आपका ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी और एक होता है आपका रेड एल्गी। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों का जो नेम है यहाँ पे लिखा है फ्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, माफ कीजिएगा, फ्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी। रोडो मतलब आपका रेड से इंडिकेट करेगा, फ्लोरोफाइसी जो है वो आपको ब्राउन एल्गी से इंडिकेट करेगा, फ्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब ये जानते हैं ग्रीन, क्लोरोफिल को इंडिकेट करता है, तो ये आपका जो है आपका ग्रीन एल्गी से इंडिकेट कर लेगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब बात करेंगे ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी जो है जस्ट आपका मोस्टली फ्रेश वाटर्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन एल्गी जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं फ्रेश वाटर के होते हैं, जबकि ब्राउन और रेड दोनों ही मैराइन स्ट्रक्चर मतलब मैराइन वाटर्स में, इनकी हैबिट्स जो बोलनी चाहिए दोनों में मैराइन्स होती हैं। अब ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अबंडेंट होते हैं। इसी का एग्जांपल था अभी, यूनिसेलुलर एग्जांपल अभी डिस्कस कर चुके हैं, स्पाइरुलिना है ना। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है, अबंडेंट है। ब्राउन एल्गी में ये अब्सेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब्सेंट होते हैं। और रोडोफाइसी में जो होते हैं यूनिसेलुलर, फ्यूअर्स बहुत कम जो है, बहुत कम स्पीसीज जो है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, किसमें, रोडोफाइसी के अंदर। क्लोरोफिल कंटेंट की बात करें तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे याद रखता हूँ कि सबसे पहला आता है आपका क्लोरोफाइसी, उसके बाद फियोफाइसी, उसके बाद आता है रोडोफाइसी। अगर मैं बात करूँ कि ABCDC सिंपल सी, तो A के साथ आता है आपका B, फिर A तो सब में रहेगा। एक चीज और बता दें कि जो क्लोरोफिल A है वो तो तीनों में कॉमन रहेगा, मतलब आपका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ होगा, A के बाद इसमें आएगा B, इसमें आएगा C और इसमें आएगा D, ठीक है। क्लोरोफिल A कॉमन रहेगा, उसके बाद उसमें ही क्लोरोफिल B रहेगा, किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल A के साथ कौन सा रहेगा, यहाँ पे B आएगा वहां पे, तो यहाँ पे आएगा C, और यहाँ पे अगर C आया है तो यहाँ A के साथ क्या आएगा आपका
डी। तो क्लोरोफिल ए भी आपका क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के अंदर, क्लोरोफिल ए और सी फियोफाइसी के अंदर, और क्लोरोफिल ए और डी किसके अंदर, रोडोफाइसी के अंदर आएगा। रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा वो इसमें स्टार्च होगा। आपका फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में सेलुलोज और एल्जिन होगा, और रोडोफाइसी के अंदर सेलुलोज और पॉलीसल्फेट्स ईस्टर होंगे। क्लोरोफाइसी के अंदर ज़ूस्पोर फॉर्म होते हैं, फियोफाइसी में भी होते हैं, जबकि रोडोफाइसी में ज़ूस्पोर्स एब्सेंट होते हैं। जो हमारे एल्कीज के मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रखने की ट्रिक के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया था कि सारे इनके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ट्रिक के लिए। तो क्लोरोफाइसी में बात करेंगे तो क्लोरोफाइसी को याद रखने के लिए सिंपली आप याद रख सकते हैं क्लोरोफाइसी को सिर्फ आपके एसयूवी कार क्रिएटा से। एसयूवी है एक जिसका नाम है क्रिएटा, ठीक है। तो एस के एसयूवी के एस से आएगा आपका स्पायरोगायरा, यू से आएगा यूलोथ्रिक्स, वी से आएगा वोल्वॉक्स, सी से कार के सी से आएगा क्लामाइडोमोनास, और उसके क्रिएटा के सी से आएगा चारा। उसके बाद फियोफाइसी में आए तो इनको हम थोड़ा टेक्निकल मतलब बोलना चाहिए, लाइट्स और फैंस के बारे में बात करें अगर तो एलईडी फैंस एक ऐसे फैंस है जिनमें एलईडी लगी हुई है। तो एलईडी के एल से आएंगे हम लेमिनेरिया, ई से आएंगे एक्टोकार्पस, डी से आएंगे इक्टियोटा, एफ से आएंगे तो फ्यूकस, और एस से देखेंगे तो आपका सारगासा, ठीक है। अब आखिरी रोडोफाइसी, पीजी स्क्वायर या पीजी, पहले पी से पोरफायरा, दूसरे जी मतलब पहले जी से आपका जेलिडियम, दूसरे पी से पॉलिस्फोनिया, उसके बाद अगले जी से ग्लिसिलेरिया, ठीक है। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं और आप इनको इन ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्लोरोफाइसी को आप एसयूवी कार क्रिएटा, फियोफाइसी को आप एलईडी फैन से, और रोडोफाइसी को आप पीजी से याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।